अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अहमद वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ओमान। आज मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी कंपाइल्ड वीडियो बनाऊं, एक ऐसी कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें आपको एटलीस्ट जो है वो 4 से 5 ऐसे आपके पास ऑप्शन प्रोवाइड करूं जो आप अगर ऑप्ट करते हैं, ऐसे पाथवेज आपको बताऊं जो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप एक अच्छा मेडिकल करियर बना सकते हैं। उसमें ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आई होप कि आपको इस एक वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट पाथवेज फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह इसमें। और जिन कंट्रीज़ के बारे में मैं बात करूँगा उनमें आते हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम, ओमान, यूएई, इवन रेजिडेंसी पाथवे फॉर यूएई या दुबई, इसके अलावा यूरुग्वे, और इसके अलावा जो है वो आप अगर आयरलैंड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो सिंपलेस्ट पाथवे है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको कंप्लीट देखें। आई होप आपको इससे फ़ायदा होगा और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो मिलेगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ओमान के बारे में। ओमान में आप दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आप एज अ स्पेशलिस्ट आ सकते हैं या आप एज अ जनरल प्रैक्टिशनर आ सकते हैं। एज अ स्पेशलिस्ट आने के लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके लिए उसके अलावा आपने कोई कंपनी, किसी रिक्रूटर या किसी के थ्रू हायर नहीं होना होता इनिशियली। बल्कि अगर आपको कोई रिक्रूटर या कोई कंपनी अगर आपको अप्रोच भी करती है, जब आप ऑनलाइन डिफरेंट लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी वो बिल्कुल सेम होगी। यानी जो जो एग्ज़ाम, डाटा फ्लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वाइवा, ये 3 जो स्टेप्स हैं ये आपको करने ही पड़ेंगे चाहे आप जैसे भी करते हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि सबसे पहले आप अपना पियर्सन व्यू रिटन एग्ज़ाम दें, ठीक है, जो कि ऑनलाइन होता है। उसका सारा पाथवे जो है वो ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी डाटा फ्लो वेरिफिकेशन करवाएं। उसके लिए भी आपको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, रिक्रूटर की ज़रूरत नहीं होती, आप वो खुद कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 2 चीज़ें जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप जॉब सर्च करते हैं। उसमें आप ठीक है, कोई रिक्रूटर अगर हायर करना चाहें फॉर द जॉब वो आप कर सकते हैं, या आप अगर ऑनलाइन आप अप्लाई करना शुरू करते हैं जैसे rosie.com है या डिफरेंट गल्फ़ नौकरी गल्फ़ है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, आप उसमें आप अपनी सीवी सेंड कर सकते हैं। वहाँ से आपको कोई ना कोई जो एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का बंदा होता है डिफरेंट हॉस्पिटल का, वो आपको अप्रोच करके आपको जॉब ऑफ़र दे सकता है। जब आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है उसके बाद वो जो स्पॉन्सर आपका होता है या आपका जो हॉस्पिटल होता है वो आपका वाइवा कंडक्ट कराता है विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान, ठीक है। और वो उसकी जो चार्जेस होते हैं, जो कॉस्ट होती है, वो आपका स्पॉन्सर बेयर करता है। अब अगली जो चीज़ है जनरल प्रैक्टिशनर का जो पाथवे है फॉर ओमान, वो भी इसी तरह से, उसमें भी आपका पियर्सन व्यू एग्ज़ाम होता है, डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आप जॉब सर्च करते हैं एंड देन आपका वाइवा होता है विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान, और उसके भी सारे चार्जेस आपका स्पॉन्सर पे करता है। जब आपका वो पास हो जाता है फिर वो आपको वीज़ा और टिकट सेंड करते हैं और आप यहाँ पे आके अपना लाइसेंस, वो आपका लाइसेंस भी वही कराते हैं विद इन अ वीक, और फिर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सैलरी जो मैंने बताई थी आपको वो तकरीबन फॉर जीपीज जो है वो 1200 ओमानी रियाल के अराउंड अबाउट है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उसमें अकोमोडेशन ऑफर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी सैलरी मिनिमम जो स्टार्ट होती है वो 2500 ओमानी रियाल से स्टार्ट होती है। उसमें भी आपके पास ऐसे ही है सैलरी। आप सैलरी के साथ आपको जो बेनिफिट्स में अकोमोडेशन कोई हॉस्पिटल ऑफर कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता, वो आपकी आपस में कम्युनिकेशन कह लें या आपकी आपस में डीलिंग है, वो जैसे भी आप आपस में तय कर लेते हैं हॉस्पिटल के साथ, लेकिन पाथवे सेम है। इसी तरह जो नर्सेज हैं, आपके लैब टेक्नीशियंस हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, उनका भी सारा यही पाथवे होता है, यही स्टेप्स होते हैं, पियर्सन व्यू एग्ज़ाम, डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉब एंड देन वाइवा। ये सब स्टेप्स ओमान के लिए सेम है, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। अगर
कुछ लोग ऐसे अप्रोच करते हैं कि कोई इनके अलावा कोई ऑप्शन बताइए ओमान में, जब तो ऐसा नहीं है। ओमान में स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो इन एग्ज़ाम्स के अलावा, इन इस सारे पाथवे के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू गेट इनटू द जॉब हियर, टू गेट इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम इन ओमान। तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जैसे आप अगर अमेरिका में करना चाहते हैं तो आपको USMLE करना पड़ेगा, इसी तरह आप UK करना चाहते हैं तो आपको प्लैब्स या MRCP करना पड़ेगा। तो सेम इज़ लाइक हेयर, कोई एक रूल है, एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा एंड रूल्स आर कंसिडर्ड वेरी सीरियस हियर। नेक्स्ट, इसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो आप उसमें ओवरसीज़ जॉब्स की प्लेलिस्ट के अंदर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आऊँगा जो कि यंग लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा कम होता है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर में, या जिन्होंने अभी BHU में जॉब कर रहे हैं और MBBS किए हुए हैं, उनको 5 साल से कम अरसा हुआ है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है एमरी एग्ज़ाम का, एमिरेट मेडिकल रेजिडेंसी एंट्रेंस एग्ज़ाम। एमरी एग्ज़ाम जो है वो UAE में, जो UAE की 7 स्टेट्स हैं जिसमें दुबई भी आता है, शारजा आता है, बाकी भी स्टेट्स आती हैं, वहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट पाथवे है आपके लिए। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग या स्पेशलाइजेशन का सिस्टम है, वो भी वर्ल्ड वाइड नोन है और इन फ्यू ईयर्स में भी नेक्स्ट ईयर से कनाडा या यूरोप में भी वो रिकग्नाइज्ड हो जाएगा। और जैसे दुबई बाकी चीज़ों में इतनी तरक्की कर रहा है, वो इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो लोग USMLE के लिए इतना सारा पैसा नहीं लगा सकते, प्लैब्स के लिए इतने पैसे नहीं लगा सकते, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि इसमें जो फ़ी आपकी है वो भी तकरीबन 1000 UAE दिरहम है, जो ऑलमोस्ट आई थिंक 86,000 रुपीज़ के अराउंड बनते हैं। एक आपका रिटन टेस्ट होता है, दैट्स इट। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, मैच के लिए अप्लाई करते हैं और आपका अगर मैच हो जाता है तो आप वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और इसमें तकरीबन आपको 10,000 टू 12,000 UAE दिरहम के अराउंड आपको सैलरी या स्टाइपेंड भी मिलता है। सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट था कि अगर आप एमरी पास कर लेते हैं लेकिन आपका मैच नहीं भी होता खुदा न खास्ता, तो आप वहाँ पे एज ए GP भी जाके काम कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल जो वीडियो है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। अगला था दुबई में एज ए GP काम करने के लिए, तो उसमें आपके पास MOH हाद जो है ये एग्ज़ाम्स हैं, DHA एग्ज़ाम हैं, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ये एग्ज़ाम दे के आप दुबई या UAE में या शारजा में आप जाके अपना एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं और जनरल प्रैक्टिशनर की जो सैलरी होती है वो रेजिडेंट से या जो ट्रेनी डॉक्टर वहाँ पे जाता है एमरी पास करके उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर आप कह लें कि आपकी एक जॉब होती है और जो आप एज ए रेजिडेंट या ट्रेनी जाते हैं तो आपके स्टाइपेंड होता है, तो स्टाइपेंड और जो सैलरी होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो ये आपके पास दुबई या UAE के दो ऑप्शन, दो तरीक़ेकार हो गए। एमरी एग्ज़ाम के ज़रिए से आप एज ए ट्रेनी डॉक्टर जा सकते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, या आप MOH हाद या DHA एग्ज़ाम देके आप एज ए जनरल प्रैक्टिशनर जा सकते हैं। इस पे भी पूरी डिटेल्ड वीडियो है, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या सारा सिस्टम होता है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डिटेल्स भी देख सकते हैं अगर आप UAE के बारे में कंसर्न है तो। हमारे पास आगे आ जाता है थर्ड ऑप्शन, आपके पास जो आता है वो है ब्रुनेई दारुस्सलाम। ब्रुनेई दारुस्सलाम पर्सनली इज़ माय फेवरेट और मेरा वहाँ पे हुआ भी था, लेकिन मैं चूँकि वो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं पहले प्रोसेस कर चुका था ओमान का, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वो मेरी प्रेफरेंस थी, उसमें मैंने बड़ी रिसर्च की थी। एक तो उसमें सैलरी ज़्यादा है आपकी, दूसरा ये है कि उसमें कोई आपका कोई बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं है, और थर्ड चीज़ ये थी कि उसका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फैमिली अगर आप रेज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, वो आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह हो सकती है। और भी उसमें प्लस पॉइंट ये था कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं वहाँ पे। MRCP को बहुत वेटेज दी जाती है, अगर वहाँ रह के अगर आप MRCP करते हैं तो आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है टू कंसल्टेंट लेवल टू प्रोफेसर लेवल वो हो सकती है। उसके लिए आपने सिंपल तरीक़ाकार था, उसमें आपने जो ब्रुनेई recruitment.medical.
उसकी मैंने लिंक जो है वो मैं दे दूँगा, ईमेल एड्रेस जो है उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मुझे ज़ुबानी तो भूल गया। तो उस पे आपने अपने आपने जो सबसे पहले आपने एक सीवी बनानी है अपनी अच्छी सी, ठीक है? सीवी के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, कैसे आपने बनानी है। वो आपने सीवी जो है वो आपने ईमेल करनी है उनको, और उसके बाद वो आपको कुछ फॉर्म आपको सेंड करेंगे, वो फिल करके आपने उनको सेंड बैक करने हैं। तो उसके बाद वो आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होता है, बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी इंटरव्यू होता है, आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड होता है। और उसके बाद जो है वो आपका आगे प्रोसेस चलता है, आपके रेफरेंसेस को मेल आती है, आपके बारे में पूछा जाता है, वह आपके एथिकल और वो सारी चीज़ें, आपका रेफरेंस होता है जो सुपरवाइज़र या आपका नहीं कोई फ्रेंड जो भी लिखा होता है अपने रेफरेंस में, वो जब उनको ईमेल बैक कर देता है आपके बारे में, तो उसके बाद फिर वो आपको जॉब ऑफ़र करके आपको जो भी आगे सारा प्रोसेस है वो करते हैं। तो ब्रुनाई जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें सैलरी जो है वो ओमान से भी ज़्यादा है, गल्फ़ से ज़्यादा सैलरीज़ होती हैं आपकी। और वैसे भी वो बहुत खूबसूरत आइलैंड टाइप एरिया है, और एनवायरनमेंट, वेदर, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। और उसके साथ ही मलेशिया लगता है, अगर आप घूमने फिरने जाना चाहें तो वहाँ से आपके लिए मलेशिया जाने में भी कोई रुकावट नहीं है। 20 मिनट्स का प्रोसेस है, रोड क्रॉस करते हैं आप परमिट लेके, आप वीकेंड गुजार के भी वहाँ से वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट जो और चीज़ यूरुग्वे के बारे में थी। अब यूरुग्वे जो है वो बेसिकली वहाँ पे भी कोई जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आपको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। आप अगर स्पेनिश आपको आती है, या आप थोड़ी बहुत उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ओईटी आप देते हैं तो एक बैंड स्कोर करना होता है कि भाई आपने इतना बैंड करना है, इतना स्कोर करना है तो आपका पास है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने जस्ट लर्न करना है, चाहे किसी दोस्त से सीख लें, कोई किसी को स्पेनिश आती हो आपके इर्द गिर्द, या आपका कोई दोस्त स्पेन में हो या कहीं उस एरियाज़ में हो यूरुग्वे वगैरह में, वहाँ से आप उनके साथ बैठ के सीख सकते हैं। 15-20 दिन, महीने का अगर प्रोसेस आप लगा लेते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली सीखने की ये है कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के डॉक्टर्स हैं, उनका एमबीबीएस वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है। एक चीज़ सिर्फ उसमें डेफिशिएंट होती है, वो होती है फोरेंसिक मेडिसिन। वो आपसे जो वाइवा लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो फोरेंसिक मेडिसिन का लेते हैं, और वो वाइवा इंटरव्यू आपका स्पेनिश में होता है। अब ये बेसिकली कम्युनिकेशन होगी, वो आपसे स्पेनिश में इंटरव्यू लेंगे, और आपने स्पेनिश में सारी चीज़ें उनको फोरेंसिक मेडिसिन की एक्सप्लेन करनी है। उसको आप दोबारा से पढ़ भी सकते हैं, थोड़ी बहुत रीड आउट भी कर सकते हैं। तो ये जब आपका हो जाता है तो आप वो जॉब ऑफ़र करते हैं, और आप वहाँ जाके अपना लाइसेंस ले सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं, फैमिली ले जाना कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह ओमान में फैमिली के साथ रहना कोई मुश्किल नहीं है, फैमिली बुलाना कुछ मुश्किल नहीं है। ब्रुनाई में भी फैमिली वीज़ा या फैमिली का कोई इशू नहीं है। यूएई में भी ऐसे ही है। अब आपका आ गया फिफ्थ कंट्री, आई थिंक, यस, फिफ्थ कंट्री आपका आता है कुवैत। अब कुवैत जो है उसमें थोड़ा सा फैमिली वीज़े का इशू रहता है अक्सर। कुवैत के थोड़े से इश्यूज़ हैं। कभी वो फैमिली वीज़ा आपका बंद कर देते हैं, कभी वो फैमिली वीज़ा ओपन कर देते हैं, क्योंकि कुवैत में भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो रहते ही रहते हैं, जैसे हमारे मुल्कों में रहते हैं यूजुअली। पाकिस्तान में जिस तरह के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अक्सर रहते हैं, इसी तरह वहाँ पे भी होता है। तो अब कुवैत में आपको करने के लिए, पाकिस्तान से अगर आप करना चाहते हैं, तो ओईसी की वेबसाइट पे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, डिग्री देनी है, वो सारा आप ओईसी की वेबसाइट पे जाएंगे, पूरी चीज़ें आप अपलोड करेंगे, और वहाँ पे फिर आप हर 10-15 दिन के बाद देखेंगे जो भी जॉब आती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अक्सर वहाँ से आपको ईमेल आती है, आप इंटरव्यू देते हैं, वो आपको सिलेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान में जैसे ही कोई 40-50 के करीब जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो उनको एक प्लेन के ज़रिए वहाँ पे वो उनको ले जाया जाता है इकट्ठे। नर्सेज भी इसी तरह जाती हैं, डॉक्टर्स भी इसी तरह जाते हैं, और काफ़ी सारे बैचेस जो हैं वो अब तक वहाँ पे जा चुके हैं। इसके अलावा आप अकेले भी आपको वो बुला सकते हैं एज अ स्पेशलिस्ट। अगर आप हैं तो आप 2-4-5 लोग भी अगर हैं तो वो आपको इकट्ठा बुला सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फैमिली वीज़े का इशू है, इस टाइम सॉल्व्ड है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है, वो 1 महीने बाद फिर बंद करें और कहें आपकी फैमिली को अब वापस आना पड़े। सो ये एक अनसर्टेनिटी है कुवैत में, लेकिन सैलरीज़ अच्छी हैं। सैलरीज़ वहाँ पे आपको जो है वो तकरीबन 1200 कुवैती दिनार आपको सैलरी मिलती है एज अ, अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर जाते हैं तो, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 14 लाख के अराउंड तकरीबन बन जाते हैं आपके।
ओके, सो ये हो गया कुवैत। कुवैत में इसी तरह नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनके लिए भी पाथवे तकरीबन सेम होता है। अगर आप पैरामेडिक्स हैं, आप किसी भी अलाइड फील्ड में हैं मेडिकल की, तो यह सारे जो मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने अप्लाई करना है, यही आपके पाथवेज होते हैं। और इसी तरह फिजियोथेरापिस्ट भी मैं भूल गया, वो भी ऐसे ही होता है, सेम उनका भी यही पाथवे होता है। अब आपका कुवैत हो गया, मैंने यूरुग्वे की बात कर ली, ओमान की बात कर ली, ब्रुनाई की बात कर ली, यूएई, ओमान, एमरी, उसकी बात मैंने कर ली। आई थिंक यस दैट्स इट। तो ये सारे आपके पास पाथवेज हैं, ये सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सऊदी अरब में भी है। सऊदी अरब का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे आई थिंक ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, पहले आपको जॉब मिल जाती है, उसके बाद आप वहाँ पे जाकर प्रोमेट्रिक उनका टेस्ट देते हैं, समथिंग लाइक दिस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये चीज़ है, इसमें आप किसी भी साइड पे आप अप्लाई करें। यस, आयरलैंड रह गया। आयरलैंड जो है वो, आयरलैंड में आपका सिम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आयरलैंड में सबसे पहले आपने अपना ओईटी एग्ज़ाम देना है, लिंग्विस्टिक एग्ज़ाम। उसमें आप जब ओईटी पास करते हैं, फिर आप उनकी जो आयरिश मेडिकल काउंसिल है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अब आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एपिक, जैसे ओमान के लिए डाटा फ्लो होता है, इसी तरह आयरलैंड के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए एपिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से वेरीफाई कराते हैं, ठीक है। जो वो वेरीफाई हो जाते हैं, आपका ओईटी हो जाता है, तो फिर आप आईएमसी के लिए या आयरिश मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। समटाइम्स आपको जॉब ऑफर जो है, अगर आप अप्लाई करना शुरू करें, वो आईएमसी से पहले भी हो जाती है, ठीक है। जब आपको जॉब हो जाती है, अगर हॉस्पिटल को आपकी अर्जेंट ज़रूरत है, तो वो आपकी जो आईएमसी रजिस्ट्रेशन है उसको स्पीड अप करवा सकता है, वो जल्दी भी हो जाती है और आप जल्दी भी वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज इस सारे प्रोसेस को साल से ज़्यादा लग जाता है, 1 साल से 1.5 साल तक, 2 साल भी लग सकते हैं। तो ये चीज़ है, आयरलैंड में बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैमिली रेज़ करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इवन आपके अगर बच्चे हैं तो उनको सेपरेट स्टाइपेंड होता है उनका, वो आपको तकरीबन आई थिंक 150 पाउंड्स आपको एक बच्चे का भी मिलता है, स्कूलिंग फ्री होती है, पार्क्स और ये सारी चीज़ें उस पे उस एरिया में बहुत फोकस्ड होता है। और खूबसूरत एरिया है, मतलब ग्रीन है। और हाँ, वहाँ पे अगर जब जो होता है आपका विंटर सीज़न, उसमें स्नोफॉल और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हर इलाके के अपने कुछ पर्क्स हैं, अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यूरोप है तो दे हैव हायर फैसिलिटीज़, हाई लेवल ऑफ होम्स, और वहाँ पे आपका जो भी रेडिएटर सिस्टम होता है, हीटिंग सिस्टम होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और हॉस्पिटल्स जो है वो भी हाईली जो है वो प्रोफेशनल और हाईली स्किल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। मॉडर्न सारा उनका वे ऑफ लिविंग होता है। और आई थिंक जो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के लोग होते हैं, उनको यूरोप इसी वजह से ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन स्टाइल, एजुकेशन लेवल में भी, समटाइम्स लिविंग स्टाइल जो होता है, या हमारी जो हम जो लुक को पॉन करते हैं जो चीज़ें, वो मोस्टली हमारी उस तरफ मैच करती हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक चीज़ वहाँ के लिए है। और एक और चीज़ होती है कि आप जितना एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे लगाते हैं, आप उतना एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं वहाँ पे। जो बल्कि एक्स्ट्रा आवर्स आप लगाएंगे तो उसका जो रेट होता है आपकी सैलरी का, वो डबल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आवर्स। लेकिन गल्फ़ में ऐसा नहीं है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, तो अगर आपसे एक्स्ट्रा आवर लगाए भी जा रहे हैं, तो आपको शायद उसका एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता, उस तरह से आपको एडवांटेज नहीं दिया जाता। दिस वाज ऑल अबाउट आयरलैंड। और इन सारी कंट्रीज़ के बारे में आप डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं, तो इनकी वीडियो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, और ओवरसीज़ जॉब्स के नाम से इस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है। आप सारी चीज़ें गो थ्रू कर सकते हैं, टाइम निकालें, इसको देखें, और आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। सारे जब ऑप्शन आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, कहाँ पे आप अपनी लाइफ आगे स्पेंड करना चाहते हैं, कहाँ पे अर्न करना चाहते हैं, और आप क्या चीज़ है, क्या मोटिव है आपका बेसिकली मुल्क से निकलने का, वो आप डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर वाचिंग दिस वीडियोस। आई होप आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।